तो ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठा दी गई है और जांच कमेटी रिपोर्ट जब सौंपेगी और उसमें अगर उनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो उनकी बर्खास्तगी भी संभव है। पूजा खेड़कर विवाद से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर उनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो बर्खास्तगी भी संभव है। पूजा ने ओबीसी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया था, आर्थिक रूप से कमजोर होने का भी सर्टिफिकेट दिया था। सूत्रों के मुताबिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए कई बार बुलाने पर भी पूजा खेड़कर अधिकारियों के सामने नहीं आई थी। इस वजह से जांच कमेटी बैठाई गई है, क्योंकि कई मामले पूजा के खिलाफ सामने आए, जिसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है। साथ ही यह भी कहा गया कि वो सरकारी सुविधाओं को ट्रेनी आईएएस रहते ही बड़े अधिकारियों की तरह उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, निजी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाती थी। अब इस मामले में जांच कमेटी गठित की गई है और अगर आरोप सही पाए गए और सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए तो बर्खास्तगी संभव है। प्लीज इन आरोपों को लेकर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आप ही ने मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वॉट एवर माई सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। आपका पक्ष क्या है? तो परिवार की हमने जानकारी दी, संपत्ति के बारे में आपको बताया, लेकिन अब पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रौब झाड़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कभी वो मीडिया को धमकाते दिखाई देती हैं तो कभी किसानों को। देखिए वीडियो। किसानों को दिखाई गन, मीडिया को धमकी। जो लहजा बेटी का है वही तेवर माँ के भी। जो नखरे बेटी के हैं वही ठसक माँ की भी। बेटी को चाहिए नीली बत्ती, वीआईपी ट्रीटमेंट, कैबिन, तो माँ ने तो सीधे गन ही तान दी। तेज धमकाती आवाज, हाथ में गन, पीछे खड़ी एसयूवी गाड़ी, साथ में 2-4 बाउंसर। ये कोई पहाड़ों पर मूवी की शूटिंग नहीं चल रही, ये है ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरम खेड़कर, जो इस वीडियो में किसानों को धमकाती दिख रही हैं, किसानों पर रौब जमाती दिख रही हैं। एक तो खुद किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, किसानों ने विरोध किया तो हाथ में गन लेकर किसानों को ही धमका दिया। इतनी ठसक, इतना रौब, इतने तेवर, ये कोई एक बार का नहीं है। अब पूजा की मां मनोरम खेड़कर का एक और वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में भी मनोरम खेड़कर घर के बाहर खड़ी मीडिया को धमकाती दिख रही हैं, कैमरे में हाथ मार रही हैं, हमला कर रही हैं। सवाल पूछना इन्हें इतना नागवार गुजरा कि जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। पूजा की मां के ये दोनों वीडियो देखकर ये तो साफ हो गया कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर में जो ठसक है वो नई नहीं है। पूजा के वीआईपी तेवर, दिमाग पर रईसी का खुमार, पैसों का रौब नया नहीं है। दरअसल नखरेबाज ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के रईस परिवार के पास 40 करोड़ के करीब संपत्ति है, 110 एकड़ कृषि भूमि है, 22 करोड़ के फ्लैट्स हैं, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें हैं, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि है, 87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख के सोने की घड़ी है, 2 प्राइवेट कंपनियां हैं, 1 ऑटोमोबाइल फर्म है और 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ हुआ कैसे, इतनी धन दौलत आई कहां से, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती हैं। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर रिटायर्ड अधिकारी हैं। पूजा की मां भालगांव की सरपंच हैं। पूजा के दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। हालांकि खुद पूजा खेड़कर अभी कई सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहा है कि कैसे कम नंबर होने के बाद भी पूजा को आईएएस कैडर मिल गया। सवाल ये भी उठ रहा है
कि कैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर पूजा ने फायदा लिया। सवाल उठ रहा है कि कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाकर पूजा IAS बनी। नॉट ऑथोराइज टू स्पीक एनीथिंग इन दिस मॅटर. मी तुम्हाला कालही तीच गोष्ट सांगितली होती दॅट आय एम नॉट परमिटेड टू स्पीक ऑन दीज मॅटर्स बाय गव्हर्नमेंट रूल्स, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग. एक तरफ तो पूरा मामला सवालों के घेरे में है, जांच चल रही है, पोस्टिंग से लेकर उनके IAS बनने तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी तरीके से IAS बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांग ली है। तो वहीं ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के नखरों को देखकर पुणे के वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी कि विवादों में घिरी है पूजा खेड़कर, देखना ये होगा कि आखिर जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं जयपुर की, जहां पर जयपुर थप्पड़ कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर जो क्रू मेंबर है उसको जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। ये स्पाइस जेट की क्रू को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने स्पाइस जेट की कर्मचारी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। महिला क्रू अनुराधा रानी ने कल एयरपोर्ट पर CSF के जवान को थप्पड़ मारा था। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे जांच चल रही थी पूरे मामले की, फिलहाल बड़ी खबर ये कि जो स्पाइस जेट की क्रू है वो उसको फिलहाल जेल में भेज दिया गया है, कर्मचारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को सुबह स्पाइसजेट की महिला क्रू मेंबर ने CSF जवान को थप्पड़ मार दिया। चांटा मारने की वजह सिर्फ इस बात को लेकर हुई थी कि स्पाइसजेट की क्रू मेंबर को CSF के जवान ने सिर्फ रोक लिया था, और रोकने का कारण ये था कि वो व्हीकल गेट था और व्हीकल गेट से वो महिला क्रू मेंबर एंट्री ले रही थी। इसी बात को आपत्ति दर्ज कराते हुए CSF के जवान ने महिला क्रू मेंबर को रोका और कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपका जो रास्ता है वहाँ जाइए, और उसकी वजह से आवेश में आकर के महिला क्रू मेंबर ने चांटा रख दिया। बहरहाल एयरपोर्ट का मामला जब एयरपोर्ट थाने पहुंचा तो पुलिस में दोनों तरफ से FIR दर्ज कराई गई, लेकिन CISF जवान की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई थी उसके आधार पर महिला क्रू मेंबर को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की जांच कर रही है और गहनता से सबूत जुटा रही है। घटना के वक्त का एक CCTV भी सामने आया है जिसमें महिला क्रू मेंबर जो है वो CISF जवान को चांटा मारती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी शादी यानी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी की। और इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तो आप लगातार देख ही रहे होंगे, हम भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इस शादी में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। केवल विदेशी मेहमान ही नहीं बल्कि देश से भी अलग अलग जगत से, फिर चाहे फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, हर इंडस्ट्री से लोग इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जश्न इस शादी का काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आज शादी है और उस शादी में शरीक होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। दुनिया की सबसे महंगी शादी है, तो ऐसे में जिसको न्योता भेजा गया है वो इस शादी में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ख़ासतौर पर परफॉर्मेंस के लिए भी विदेशी सिंगर्स को, विदेशी कलाकारों को भी बुलाया गया है। साथ ही देश में फिल्म जगत से लेकर खेल जगत, उद्योग जगत, मीडिया जगत, हर इंडस्ट्री से लोगों को इस शादी में शामिल होने के लिए बुलाया गया है और हर कोई इस शादी में शरीक होकर इस पल का गवाह बनना चाहता है। राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी को आशीर्वाद देकर इस शाही शादी में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंबानी परिवार की ओर से जिन जिन लोगों को न्योता दिया गया है उनमें से ज़्यादातर लोग इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर इस शादी को एक ट्रेंड सेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और WWE के फेमस खिलाड़ी जॉन सेना को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। आजकल सिर्फ एक शादी की चर्चा बनी हुई है। देश हो या दुनिया, हर किसी की जुबान पर सिर्फ अनंत अंबानी की शादी की ही बात है।
हो भी क्यों ना, शादी में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। 100, 200, 500 या 1000 करोड़ नहीं, बल्कि 3000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। और शायद इसलिए ये दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान शादी बताई जा रही है। गुजरात में प्री वेडिंग से लेकर यूरोप में प्री वेडिंग तक दुनिया ने अंबानी परिवार का जलवा देखा, लेकिन जिस तारीख का इंतजार सबको था वो आ गई है। और आज मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में अनंत और राधिका एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। प्री वेडिंग में जिस तरह खास इंतजाम किए थे, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए होंगे। शादी में आने वाले वीआईपी मेहमानों के लिए लग्जरी बिजनेस जेट फाल्कन 2000 का इंतजाम है। इसके साथ ही 100 प्राइवेट प्लेन बुक किए गए हैं। मुंबई के सभी बड़े होटल बुक किए जा चुके हैं। शादी समारोह की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई है। खाने में देश विदेश की 2500 खास डिश परोसी जाएंगी। पिछले एक हफ्ते से अंबानी परिवार में शादी की रस्में चल रही हैं। शादी से पहले किस तरह अंबानी परिवार जश्न में डूबा नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। हल्दी सेरेमनी हो या फिर संगीत सेरेमनी, अंबानी परिवार में किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखी है। हल्दी से लेकर संगीत सेरेमनी में बॉलीवुड सेलेब से लेकर कई वीआईपी मेहमान पहुंचे। संगीत सेरेमनी में बुलाए गए जस्टिन बीबर ने परफॉर्म करने के लिए 85 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इस लग्जरी शादी में शामिल होने के लिए विदेशों से भी वीवीआईपी गेस्टों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको दिखा रहे किस तरीके से जो शादी का समारोह है वो चल रहा है। लगातार वेडिंग के जो फंक्शंस है वो हो रहे हैं। हालांकि आज जो मुख्य कार्यक्रम है वो है जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। आज 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे और पूरा परिवार देख रहे हैं आप एक साथ दिखाई दे रहा है। मुकेश अंबानी का पूरा परिवार, जहां पर बेटे अनंत से लेकर जो राधिका हो, चाहे वो उनके पुत्र वधू हो, पुत्र हो, इसके अलावा तमाम जो परिवार के लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और आज शादी जो है संपन्न हो जाएगी।